वेलकम बैक दोस्तों। यहां तक के सफर के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस 10वें वीडियो में हम आज मजे के लिए पढ़ने के तरीकों पे बात करेंगे। अब आप आराम से बैठ जाइए और आपके साथ इस दुनिया की सबसे पसंदीदा चीज यानी एक किताब साझा होने जा रही है। आप सभी बहुत अच्छे श्रोता हैं और मुझे ये यकीन है कि आप बहुत अच्छे पाठक भी बनेंगे। तो एक छोटा सा तोहफा हम आपको एक किताब भी देंगे। अब मैं आपसे इस किताब को पढ़ाने का या पढ़ने का क्या तरीका है उसके बारे में कुछ जानकारी दूंगा। आप वही करें जो मैं आपको बताऊं। बस अपनी आंखें बंद करें और कोई भी किताब जो आपके आसपास है उसे चुनें, क्योंकि सभी किताबें खास होती हैं और हर बार आपको एक अलग ही किताब मिलेगी। ठीक है, तो क्यों ना आप अपनी आंखें बंद करके किताब उठाएं। हाँ, अपनी आंखें बंद कीजिए। हाँ, आप हर बार एक अलग किताब ही पाएंगे, विश्वास कीजिए। सभी किताबें शानदार होती हैं। आंखें बंद कीजिए और हर बार यही कीजिए, आंखें बंद करके किताब उठाइए। हमारे बचपन सहयोगी और बचपन साथी के रूप में जब मैं बच्चों को कहानी सुनाने के लिए किताब चुनता हूं तो मैं कुछ खास बातों का ध्यान रखता हूं। सबसे पहली बात, मैं ये देखता हूं कि कहानी की लंबाई कितनी है। आमतौर पर एक अच्छी कहानी 10 से 15 मिनट तक होती है। इससे ज्यादा होने पर बच्चों का ध्यान भटक सकता है। और यह सुनिश्चित करने के लिए कि कहानी 10 से 15 मिनट की ही है, मैं पहले खुद से पढ़कर समय की जांच कर लेता हूं, ताकि मैं बच्चों को पढ़ाते समय से बाहर ना जाऊं। किताबें चुनते वक्त मैं यह भी ध्यान रखता हूं कि शब्दावली बच्चों की उम्र के हिसाब से हो, जिससे वे आसानी से समझ सकें। हालांकि चूंकि बच्चों की सुनने की क्षमता पढ़ने की क्षमता से अधिक होती है, यदि कुछ शब्द उनकी उम्र से ऊपर भी हों तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि आप उन्हें पढ़कर यह शब्द समझा ही सकते हैं। दरअसल एक अच्छा तरीका है कि बच्चों को नए शब्दों से इस तरीके से परिचित भी कराया जा सकता है। एक और महत्वपूर्ण बात, किताब का चयन इस तरीके से करना है कि किताब की सामग्री किस बारे में है। किताब ऐसी होनी चाहिए जो बच्चों से जुड़ी हो, जिससे वे संपर्क कर सकें, जो उन्हें रोमांचित करे, उत्तेजित करे, उनकी कल्पना को बढ़ाए। किताब ऐसी होनी चाहिए जो बच्चों के लिए आकर्षक हो, उन्हें संकुचित ना करे, उन्हें फैलाए। हमें ऐसे हॉट टॉपिक्स जैसे कि विवादित मुद्दे या पॉलिटिक्स, राजनीति इत्यादि ऐसे विषयों से दूर रहना चाहिए। ऐसी किताबें चुनें जो सार्वभौमिक रूप से आनंददायक हों। किताब के चयन में एक और पहलू की बहुत जरूरी है, वह है चित्रकला, ड्राइंग। यह बच्चों का ध्यान आकर्षित करने में बहुत महत्वपूर्ण है और यह बच्चों के लिए ही नहीं, वयस्कों के लिए भी बहुत जरूरी है। जितनी सुंदर किताब होगी उतना ही अधिक आकर्षक और लुभावना होगा पाठक और श्रोता का एक्सपीरियंस, और वो उससे उतना ही जुड़ पाएंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको खुद किताब पढ़ने का आनंद लेना चाहिए, क्योंकि यह तुरंत बच्चों तक पहुंचेगा और उन्हें भी किताब का आनंद और अधिक आएगा। वी लव रीडिंग के बचपन सहयोगी के रूप में हम किताब चुनते हैं, तो यह सुनिश्चित करना बहुत जरूरी है कि किताब बच्चों की मातृभाषा में हो। इससे कहानी और श्रोता के बीच में एक कनेक्शन बनता है, संपर्क बनता है। यह बच्चों के बीच मातृभाषा को बढ़ावा देने का एक तरीका है और उन्हें अपनी भाषा से जुड़ने का अवसर प्रदान करता है।
और जब बच्चे अपनी मातृभाषा में पढ़ते हैं तो यह उनके आत्मविश्वास और अपनी पहचान, आइडेंटिटी को बढ़ाता है। आज के डिजिटल युग में यह और भी महत्वपूर्ण है कि हम जिन किताबों का चयन करें वे हाथ से खोली जाने वाली किताबें हों। इस तरीके से बच्चों के सामने किताब पलटना, पन्नों की आवाज, उस कागज की खुशबू महसूस कराना कि किताबों से जुड़ने में मदद करता है। साथ ही यह किताबों को घर ले जाने का अवसर देता है ताकि वे अपने परिवार के साथ इसे पढ़ सकें। इसलिए यह बहुत जरूरी है कि हम ई बुक्स, मोबाइल, टैबलेट का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि बच्चे पहले ही बहुत कुछ डिजिटल डिवाइस से सीख रहे हैं। हमें किताबों और उनके पन्नों के साथ उनका संपर्क बनाए रखना चाहिए। आज के लिए इतना काफी, बाकी की बात अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।